हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चलो स्टडी विद राहुल। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो उसका सी अल्फ़ाबेट है। सो इसमें वर्ड आ रहा है कॉन्ग्रुअस। कॉन्ग्रुअस मतलब क्या होता है? उचित, उपयुक्त, यथा योग्य। जो चीज़ बैलेंस में होती है उसे कॉन्ग्रुअस बोला जाता है। तो बैलेंस्ड, इसका मतलब होता है कि जो चीज़ होती है बैलेंस्ड में होती है उन्हें कॉन्ग्रुअस बोला जाता है। तो जो कांग्रेस के जो नेता होते हैं, मतलब जब जब कांग्रेस की सरकार थी, कैसे याद रखेंगे? जैसे कांग्रेस में कांग्रेस वर्ड आ रहा है, तो जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें सब चीज़ नॉर्मल थी, मतलब आर्टिकल 370 नहीं आया था। और आपका जो एक नागरिकता संशोधन अधिनियम है वो भी नहीं आया था, मतलब सब चीज़ें बैलेंस में थी। कब थी? जब कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस माने क्या होता है? बैलेंस्ड, बैलेंस चीज़ें। देखिए अगला वर्ड है कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब होता है किसी का विरोध करना। कॉन्ट्रा वर्ड आ रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट, किसी का विरोध करना यानी किसी का कन्फ्रंट करना। तो कॉन्ट्राडिक्ट मतलब क्या होता है? कन्फ्रंट करना। देखिए ये लिखा है यहाँ पे, विरोध करना, खंडन करना, काटना, कन्फ्रंट करना। उसके बाद है क्रीप करना। क्रीप मतलब होता है क्रॉल करना। जैसे सांप है जो आपका स्नैक होता है वो रेंगता है क्रॉल करता है। तो क्रीप मीन्स होता है क्रॉल करना। उसके बाद में कंडेमन है। कंडेमन मतलब होता है किसी की निंदा करना। अब जैसे किसी ने आपसे मतलब किसी से 5000 रुपीज़ उधार ले लिए, तो अब उसका देने का मन नहीं कर रहा, तो जिससे उधार लिया तो उसकी निंदा ही करेगा, कंडेमन ही करेगा। तो इसका मतलब होता है बिलिटिल करना, मतलब निंदा करना। उसके बाद में आपको होता है क्लेवर। जो बंदा क्लेवर होगा वो क्या हो? अपने आप में इंटेलिजेंट होगा। इसका सिंपल है ये। उसके बाद में कांस्टेंट। जो चीज़ कांस्टेंट होगी, लगातार अपने लक्ष्य पे काम करते रहना, अपने टारगेट को अचीव करते रहना, मतलब फिक्स। इसमें एक फिक्स्ड इसका मतलब हो जाएगा। इसके बाद में आपका अगला वर्ड है कंसाइज करना। कंसाइज मतलब होता है संक्षिप्त करना किसी चीज़ को, शॉर्ट में लिखना। तो उसका मतलब होता है एब्रिज करना। जैसे ब्रिज है, ब्रिज को आपने शॉर्ट मतलब बिल्कुल, जैसे एक रास्ता होता है, एक वे होता है, उसमें एक ब्रिज बना देते हैं। तो ब्रिज क्या होता है? एक शॉर्टकट रास्ता होता है किसी भी चीज़ को पार करने का। तो वही कंसाइज की मीनिंग एब्रिज से आ रही है। तो कंसाइज का मतलब होता है एब्रिज करना। उसको नेक्स्ट नंबर पे कंसाइंटियस। देखिए साइंस, इसमें वर्ड लिखा आ रहा है कंसाइंटियस। कंसाइंटियस मतलब होता है ऑनेस्ट, जो बंदा ईमानदार होता है उसे कंसाइंटियस बोला जाता है। तो जो कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार होता है, विवेकशील होता है। देखिए साइंस के इसमें साइंस वर्ड लिखा आ रहा है। जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं वे ईमानदार, मतलब मेहनती, सब कुछ होते हैं। तो कंसाइंटियस मतलब होता है ऑनेस्ट। कंसाइज मतलब एवरेज करना, शॉर्ट करना। कांस्टेंट करना, फिक्स करना किसी चीज़ को। क्लेवर तो इंटेलिजेंट होता ही है। कंडेमन, बेलिटिल, निंदा करना, किसी को तुच्छ समझना। जो किसी को तुच्छ समझेगा वही तो उसकी कंडेमन करेगा, निंदा करेगा। क्रीप करना, क्रॉल करना। स्नैक क्या करता है? स्नैक क्रॉल करता है। स्नैक हो गया आपकी, और छिपकली हो गई, वो आपकी क्रॉल करते हैं। उसके बाद में आपको कॉन्ट्राडिक्ट मतलब विरोध करना, विरोधाभास की भावना, मतलब कन्फ्रंट करना। कॉन्ग्रुअस मतलब कांग्रेस के नेता कैसे थे? बैलेंस्ड के, बैलेंस्ड हो गया। उसके बाद में अगला आपका है काजोल। देख काजोल का मतलब होता है कॉक्सिंग करना, किसी को एंटाइज करना, लुभावना, फैसिनेट करना। तो उसे काजोल बोलते हैं। देख काजोल जो हीरोइन है, मतलब जो एक काजोल जो एक्ट्रेस है, मतलब शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। सो एंटाइज यहाँ से वर्ड निकल जाएगा इसे। तो काजोल मतलब बहलाना, फुसलाना, खुशामद करना, चापलूसी करना, और मीठी मीठी बातें करना। इन सबको मतलब काजोल निकल के आता है। तो इतना अच्छा वर्ड है, मतलब एक वर्ड भी याद हो गया। तो एंटाइज करना। तो कॉक्सिंग मैंने आपको बताया था, कॉक्स करना होता है, लियोर करना होता है, इनविजिल करना होता है। तो ये सब काजोल की मीनिंग है। इसके बाद में आपको पता है कैंटर क्रोस। कैंटर क्रोस माना होता है क्वेरलसम। कैंटर क्रोस माने होता है क्वेरलसम, मतलब झगड़ालू व्यक्ति जिसे बोलते हैं, जो चिड़चिड़ा होता है, झगड़ालू होता है, लड़ाका होता है, कलह प्रिय होता है, जो कलह को मतलब प्रिय करता है, कलह प्रिय बोला जाता है। तो उसे बोलते हैं कैंटस्क्रिस पर्सन। तो उसे याद कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कैन। आपको पता है कि एक किंग फिशर की कैन आती है। अब पता है जो बंदे बियर मतलब लेते हैं, टेक करते हैं, उनकी जो प्रवृत्ति होती है वो लड़ाई झगड़े जैसी हो जाती है।
तो कैंटरक्यूरोस मतलब क्वेरलसम, कैंटरक्यूरोस मतलब क्वेरलसम। उसके बाद में कॉन्नोइजर। कॉन्नोइजर क्या होता है आपका, वह व्यक्ति जो किसी भी चीज़ को क्रिटिकली जज करता है। तो डिसेंडिंग जज, इसका यहाँ पे ये वर्ड आ जाएगा। तो कॉन्नोइजर मतलब विशेषज्ञ, जो गुणज्ञ होता है, किसी चीज़ का एक्सपर्ट पर्सन होता है, उसे कॉन्नोइजर बोला जाता है। अगला वर्ड है कॉन्ग्रीगेशन। देख कॉन्ग्रीगेशन जो होता है एक तरीके का आपका वो होता है सम्मेलन। जैसे कांग्रेस के सम्मेलन होते हैं 1885 से लेके अभी तक होते हुए आ रहे हैं, जो कांग्रेस के कांग्रीगेशन हुए थे। तो वो कांग्रेस की क्या होती है, एक असेंबली होती है। थोड़ा बताऊँ मैं आपको थोड़ा इसमें हिस्ट्री के बारे में। तो जो आपका कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में एहो ह्यूम ने की थी। तो जो एहो ह्यूम है उसको हर्मिट ऑफ शिमला बोला जाता है। और इसके जो पहले सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे वो व्योमबंद चंद्र बनर्जी थे। और पहले मुस्लिम अध्यक्ष इसके बदरुद्दीन तैयब जी थे। और पहले जो आपके महिला थी वो सरोजिनी नायडू थी। और जो आपका 1916 में लखनऊ में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, उसमें जो आपका नरम दल था और गरम दल था, उनमें जो है एकता हो गई थी। और मुस्लिम लीग भी उसमें उसमें कह देता कि मैं भी आपके साथ ही हूँ। तो उस सम्मेलन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने की थी। और आपका एक और आपका एक सम्मेलन है कांग्रेस का 1896 का, उसकी अध्यक्षता आपकी उसकी अध्यक्षता की थी। उसमें 1896 वाले में क्या हुआ था, उसमें वंदे मातरम गीत गाया गया था। और आपका एक 1911 का कांग्रेस सम्मेलन था, उसमें राष्ट्रगान गाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन थे जिसका मैं थोड़ा आपको रिवाइज कराया। तो हम यहीं पे अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अगला वर्ड है हमारा साइनिज्म। साइनिज्म होता है बिटरनेस, किसी भी चीज़ की कड़वाहट जो होती है, कड़वाहट मतलब निराशावाद प्रवृत्ति जो होती है उसे साइनिज्म बोलते हैं। तो देखिए जो व्यक्ति संकी दिमाग का होगा वो हमेशा बिटरनेस की भावना रखेगा। मतलब किसी भी चीज़ को मतलब दुख, द्वेष, कटुता, अप्रसन्नता, जो व्यक्ति संकी दिमाग का होगा वो हमेशा जो है उसके अंदर कभी भी मिठास नहीं आने की, बिटरनेस ही रहेगी उसके दिमाग में। तो साइनिज्म मतलब होता है बिटरनेस। उसके बाद अगला वर्ड है आपका कॉन्स्ट्रेन। कॉन्स्ट्रेन मतलब होता है किसी चीज़ का रुकावट, जो बाधा होती है। तो रेस्ट्रिक्ट करना, किसी को रेस्ट्रिक्ट करना, किसी को रोकना, बाधित करना, इसे कहते हैं कंस्ट्रेन। तो कॉन्स्ट्रेन में ट्रेन वर्ड आ रहा है एक, तो ट्रेन से आप याद कर सकते हो इसे। जो ट्रेन होती है, सपोज आपको कहीं जाना है, अपने ऑफिस जाना है, तो आप किसी फाटक पे खड़े हो, तो वहाँ पे ट्रेन निकल रही है, तो उसने क्या करी, आपके ऑफिस जाने के मार्ग में रुकावट पैदा कर दी। तो कॉन्स्ट्रेन मतलब होता है रेस्ट्रिक्ट करना। उसके बाद में कॉन्ट्राबैंड करना। कॉन्ट्राबैंड क्या होता है, ये होता है जो किसी चीज़ का अनुचित बोल सकते हो, जो एक तरह का अवैध व्यापार, वर्जित व्यापार जिसे बोलते हैं, स्मगल्ड, चुरा ले जाना, तस्करी करना, उसे कॉन्ट्राबैंड बोला जाता है, स्मगल्ड। उसके बाद में कंस्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या होती है, एक ड्राफ्टिंग होती है, अनिवार्य भर्ती जो होती है, तो उसे कंस्क्रिप्ट बोला जाता है। रिक्रूट करना, कंस्क्रिप्ट करना, ड्राफ्ट करना। जो आपकी एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे भारत संविधान में, तो वो ड्राफ्टिंग कमेटी आती किसी चीज़ को मतलब भर्ती कर रहे थे वो संविधान में। वो संविधान में जो थे आर्टिकल्स को उन्होंने सबको मतलब उन्होंने ऐड ऑन किया था उन्हें, तो कंस्क्रिप्ट क्या था, तो उसे ड्राफ्ट, यहाँ से मीनिंग निकल जाएगा उसका। तो जो व्यक्ति कपटी होगा, क्यूपिडिटी, वो ग्रीड होगा, लालच होगा उसके अंदर। तो क्यूपिडिटी मतलब वही लोभ, लालच। एवराइज बताया था आपको कि ये राइज के लिए मुँह में पानी आ जाएगा, तो लोभ। एविडिटी, लॉन्जिंग। क्रेडुलस मतलब गूलिबल, जिसे इजीली फूल्ड किया जा सके, आसानी से मूर्ख बनाया जा सके, तो उसे आशु विश्वासी, भोला भाला, अनकांग का बच्चा कहा जाता है। तो क्रेडुलस हो गया आपका। चाइल्ड लाइक, नेव, कन्फाइंडिंग, क्रेडुलस हो गया। इसके बाद आपका होगा सिसेशन। सिसेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ की समाप्ति, यानी एंड होना किसी भी चीज़ का, उसे सिसेशन बोलते हैं। मतलब विराम करना, विरक्ति करना, समाप्ति करना, अंत करना, ठहराव करना, उसे सब सिसेशन बोलते हैं। क्रूसेड मतलब होता है जिहाद। जिहाद, अब जो आपके ईसा मसीह थे उनको क्रूस पे लटका दिया था,
तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया था, उन्होंने धर्म युद्ध किया था कि भाई हमें जो है यहाँ से स्वतंत्रता दिलानी है। तो क्रूसेड होता है जिहाद करना, धर्म युद्ध करना। कंसर्ट क्या होता है, कॉन्सर्ट होता है पार्टनर, पार्टनर जैसे हम पति पत्नी साथ रहना, मेल करना, संग रहना। तो आप मतलब आज से वर्ड ये बोलना कि ये मेरा कंसर्ट है, शी इज़ माई कंसर्ट, ही इज़ माई कंसर्ट, दे आर माई कंसर्ट। कंसर्ट का मतलब भी आपका पार्टनर होता है। तो ये अच्छा वर्ड है, कॉन्सर्ट पार्टनर, क्रूसेड कैंपेन, सिचुएशन एंड। चेस्टाइज मतलब होता है किसी को वार्निंग देना, मारना पीटना, दंड देना, ताड़ना देना। अपग्रेड करना, फटकारना। अब आपको लग रही है भूख, आपको चाहिए ब्रेड और आपको ना मिले ब्रेड, तो आप तो किसी को फटकारोगे ही, मुझे दो, आई एम हंग्री। तो चेस्टाइज मतलब होता है अपग्रेड करना, मारना पीटना दंड देना। कॉम्प्लासेंट मतलब होता है सेटिस्फाइड करना, किसी को सेटिस्फाइड करना। तो एक नया अच्छा वर्ड है ये कॉम्प्लासेंट। तो कहीं भी इसकी ज़रूरत पड़े तो कहते नहीं आई एम सेटिस्फाइड विद यू, या आई एम सेटिस्फाइड विद दिस थिंग। तो वहाँ पे आप आगे से कॉम्प्लासेंट का यूज़ करना कि आई एम कॉम्प्लासेंट विद दिस थिंग्स। तो कॉम्प्लासेंट मतलब उदासीन, सेटिस्फाइड संतुष्ट, कंफर्टेबल, डोसाइल, कंटेंटेड। अगला वर्ड है कंजक्चर करना, मतलब गैस करना, किसी को गैस करना, अनुमान लगाना। कंजक्चर करना, अनुमान, अंदाज़ा लगाना, अटकल लगाना, इमेजिन करना, सप्रेस करना, स्पेकुलेशन करना। तो कंजक्चर करना, तो कौन कौन करेगा इस चीज़ को, गैस करेगा, कंजक्चर करेगा, गैस करेगा। तो अच्छा वर्ड है ये। अगला वर्ड है कंपनसेट करना, मतलब क्षतिपूर्ति करना किसी चीज़ की, या मेकअप फॉर करना, वो इसी का मीनिंग आता है कंपनसेट करना। अगला वर्ड है क्यूरियस। क्यूरियस क्या होता है, किसी चीज़ का उत्सुक व्यक्ति, जिसमें कुछ जानने की उत्सुकता रहती है। उसका मतलब होता है इनक्विजिटिव। देखिए क्यूजिटिव में क्यू यू आई लिखा आ रहा है, तो क्यू यू आई मतलब होता है आपका क्वेश्चनिंग करना। और क्वेश्चनिंग कौन करेगा, जो किसी को जानने के लिए क्यूरियस रहेगा, उत्सुक रहेगा, इसे क्यूरियस बोला जाता है। अगला वर्ड आएगा कैंडिड। कैंडिड मतलब होता है ऑनेस्ट पर्सन, जो आपका ऑनेस्ट व्यक्ति होता है। कैंडिड मतलब जो निष्कपट होता है, इसमें कोई कपट नहीं होता, वो ऑनेस्ट होता है, कैंडिड बोला जाता है। तो स्पष्ट हो गया, सरल हो गया, ट्रूथफुल हो गया, इंजीनियस हो गया, फ्रैंक हो गया, फोर्थनाइट हो गया, कैंडिड बोला जाता है। अगला वर्ड है आपका क्रेडिबल। क्रेडिबल वही जिसे इजीली फूल किया जा सके, जो बिलीवेबल होता है। ये तो एक होता है क्रेडुलस। क्रेडुलस वही जो कांग का कच्चा व्यक्ति होता है, जो किसी भी चीज़ पर आसानी से विश्वास कर लेता है। और जो क्रेडिबल होता है मतलब विश्वास की जाने वाली बात, जो बिलीव की जाने वाली बात। तो क्रेडुलस मतलब जो किसी भी पे विश्वास कर लेता है व्यक्ति, क्रेडुलस पर्सन। और क्रेडिबल मतलब विश्वास की जाने वाली बात, यानी बिलीव की जाने वाली बात, जो विश्वसनीय बात होती है, जो यकीन के काबिल होती है, विश्वसनीय होती है, रिलायबल होती है, ट्रस्टवर्दी होती है, टीनाबल होती है। उसका मतलब होता है कॉमेंसुरेट करना। कॉमेंसुरेट मतलब होता है किसी का अनुपात। जैसे मतलब मैं पानी पीता हूँ, तो मैं जो हूँ एक अनुपात में पानी पीता हूँ, मतलब हर एक घंटे में 1 गिलास पानी। तो मेरा जो रेशो बना हुआ है वो हर एक घंटे पर गिलास का रेशो बना हुआ है। तो वही प्रोपोर्शनेट। तो कोमेंसुरेट, प्रोपोर्शनेट, इसका सिनोनिम हो जाएगा, उचित अनुपात। उसका मतलब है कोर्स करना। अब देखिए इतना बड़ा कोर्स है, आपका सिलेबस है, इसको कवर करना कम बात थोड़ी है। तो रफ। तो कोर्स माने क्या होता है, सख्त करना, स्थूल, रूक्ष, गवारू, असभ्य, रफ, खुरदुरा, कठोर। तो अनपोलाइज्ड, रगड़, क्रूड, ये हो गया। क्लेंडस्टाइन मतलब होता है सीक्रेट, अच्छा वर्ड है ये कि। तो क्लेंडस्टाइन मतलब सीक्रेट, की चीज़ का सीक्रेट जो होता है, क्लेंडस्टाइन। अगला वर्ड है आपका वही गुप्त, सीक्रेट जो होता है, कंसील्ड करना। अगला वर्ड है आपका कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट मतलब होता है आपका एफिशिएंट। अब देखिए जो व्यक्ति कॉम्पीट करेगा एग्जाम में, उसमें कुछ ना कुछ तो बात होगी, एफिशिएंट तो होगा, कार्य करने के सक्षम होगा, सुयोग्य होगा, दक्ष होगा, कार्यकुशल होगा, प्रोफिशिएंट होगा, स्किल्ड होगा। तो कॉम्पिटेंट मतलब एफिशिएंट। अगले बार है केयर करना। किसी केयर करना मतलब किसी के बारे में कंसर्न करना, आई कंसर्न यू।
ध्यान रखना, परवाह करना। अगला वर्ड है कॉम्प्रीहेंसिव, मतलब समझने लायक है ये। कॉम्प्रीहेंसिव मतलब इंक्लूसिव, समझने लायक, व्यापक, विस्तृत, कुशाग्र, बुद्धि। कॉम्प्रीहेंसिव, इंक्लूसिव। अगला वर्ड है क्लैंडस्टाइन, बताया था अभी आपको कि सीक्रेट मतलब होता है इसका क्लैंडस्टाइन करना, सीक्रेटली करना। फाइनेंशियली आपका हो जाता है वित्तीय से संबंधित। सिंपैथेटिकली हो जाता है आपका सहानुभूति संबंधित। ओपनली होता है वो खुला रूप से। तो क्लैंडस्टाइन का मतलब भी आपका क्या होता है, सीक्रेटली। अगला वर्ड है आपका कंपैशनेट। कम देखिए, वार्म करना होता है गर्म करना, तो ये नहीं होने का इसका। एस्थेटिक मतलब सौंदर्य संबंधित होता है। पैथेटिक मतलब भी अलग होता है। तो कंपैशनेट मतलब होता है सिंपैथेटिक, सहानुभूति करना। सिंपैथेटिक, सहानुभूति। कंपैशनेट, जो व्यक्ति अपने पैशन में रहेगा उसमें दया भाव रहेगी, अपने काम में एक्सपर्ट होगा। क्लोन करना, कॉपी करना, देखिए अच्छा वर्ड है ये, क्लोन। क्लोन करना, कॉपी करना। कि आप कभी अलोन होते हो तो आप कोशिश करते हो कि मैं मतलब कोई हैंड राइटिंग है उसकी कॉपी कर लो, फिर राइटिंग को इम्प्रूव कर लूँ, कुछ चीज़ याद कर लूँ। ठीक है, तो क्लोन करना, कॉपी करना। उसके बाद है अगला वर्ड कॉन्डोन। तो कॉन्डो मतलब होता है फॉरगिव करना, किसी को माफ़ करना, गलत व्यवहार, नज़रअंदाज करना, देख कर भी ध्यान ना देना, उपेक्षा करना किसी की, कॉन्डोन करना। तो कौन कौन डन करेगा। अगला वर्ड है कमाउफ्लेज, मतलब होता है युद्ध में तोपों, छिपने का तरीका, छिपाने का तरीका, डिस्गाइज करना। तो कमाउफ्लेज मतलब होता है डिस्गाइज करना। अगला वर्ड है कॉन्कुरेंस करना। कॉन्कुरेंस क्या होता है, एक तरह का एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट, समझौता। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ ये, कि ये इनका मतलब इतना इंपॉर्टेंट मीनिंग है कि पेपर में आपको समझ में नहीं आएगा कि कॉन्कुरेंस मतलब होता क्या है। तो कॉन्कुरेंस मतलब एग्रीमेंट होता है, तो ये याद रहेगा आपसे, कॉन्कुरेंस। कमाउफ्लेज आपको डिस्गाइज हो गया, कॉन्डोन फॉरगिव हो गया, क्लोन कॉपी हो गया। अगला वर्ड है आपका सीज करना, मतलब किसी चीज़ को स्टॉप कर देना। सीज करना, स्टॉप करना, ठहरना। कैंसिल करना, एबॉलिश करना, किसी चीज़ को रद्द करना। चार्ज चेंज करना, चेंज करना, अमेंड करना, एल्टर करना, बताया था। हमें कोमोशन करना। कमोशन मतलब मोशन, मोशन मतलब गति। तो गति करती किसी भी स्थिर चीज में क्या करती है, मूवमेंट करती है, डिस्टरबेंस करती है। अगला वर्ड है आपका कल्मिनेशन। कल्मिनेशन क्या होता है आपका, क्लाइमैक्स होता है किसी भी चीज़ का, क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स जिसे बोलते हैं कल्मिनेशन। क्लाइमैक्स हो गया, किसी का एंड हो गया, चरम बिंदु होगी, पराकाष्ठा हो गया आपकी। जैसे एपेक्स हो गया, एपोगिव हो गया, क्लाइमेशन हो गया। कोडल, कोडल माने क्या होता है, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, रक्षा करना, उसे बोलते हैं कोडल। तो दिस गाइज प्रोटेक्ट मी, दिस गाइज प्रोटेक्ट मी। तो कोडल मतलब प्रोटेक्ट करना। लगा हम कोड, किसी एक ताले की चाबी में हम कोड लगा देते हैं, तो वो ताले जो चाबी होती है उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करता है वो कोड। तो यहीं से इसका मतलब निकला है, कोडल मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। उसके अंदर कैंटर की रोस, देख कैन वर्ड आ रहा है। किंगफिशर बताया था कि कोरलसम झगड़ालू होता है व्यक्ति। कोलोजल होता है गिगांटिक, जो विशाल होता है आपका। काउंटरफिट मतलब फेक। काउंटर पे गए थे पैसे लेने के लिए, तो एक गलत नोट दे दिया, मतलब नकली नोट दे दिया 100 रुपये का। तो काउंटरफिट मतलब होता है फेक। अगला वर्ड है कॉन्सेंसस, मतलब सहमति, यानी यूनानिमिटी। अगला वर्ड है आपका सर्क्यूटस, मतलब चक्करदार जिसे बोलते हैं, राउंड अबाउट। सर्कल वर्ड आ रहा है, देखो सर्कल, तो राउंड अबाउट हो गया आप यहाँ पे। काजुअल बताया था कॉक्सिंग करना, एंटाइज करना, फैसिनेट करना, तो फ्लैटरिंग करना। तो कॉक्सिंग वर्ड आ गया यहाँ पे ये। अगला वर्ड है आपका कॉन्जर्वेशन करना। तो कॉन्जर्वेशन मतलब प्रिजर्वेशन करना, प्रिजर्वेशन करना, प्रिजर्वेशन करना किसी चीज़ को। कॉन्जर्वेशन मतलब रक्षण करना, परिरक्षण करना। कांग्रीगेशन असेंबली जिसे बोलते हैं, कांग्रेस की असेंबली हुई थी आपको बताया था। मीटिंग करना, तो कांग्रीगेशन हो गया आपका इसका। कंजर्वेशन
संरक्षण करना, प्रिजर्वेशन करना, काजुअल कॉक्सिंग करना, इनसाइड फैसिनेट करना, सर्क्यूसस राउंड अबाउट होता है, सर्कल जो होता है, कॉन्ग्रीगेशन। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं सी का, फिर डी पे जाते हैं। तो क्विक रिवीजन, कॉन्ग्रुअस बैलेंस्ड, कांग्रेस के नेता बैलेंस होते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट कन्फ्रंट, क्रीप क्रॉल, कंडेमन बिलिटिल, क्लेवर इंटेलिजेंट, कांस्टेंट फिक्स्ड, कंसाइज एब्रिज, कंसाइंटियस ऑनेस्ट, कॉन्डेमन क्रिटिसाइज, कॉजोल कॉक्सिंग एंटाइज फैसिनेट, कैंटरकिरोस क्वेरलसम, कॉन्वेजर क्रिटिकल जज, कॉन्ग्रीगेशन असेंबली, साइनिसिज्म बिटरनेस, कांस्टेंट रेस्ट्रिक्ट, कॉन्ट्राबैंड स्मगल्ड, कंस्क्रिप्ट ड्राफ्टिंग कमेटी, क्यूपिडिटी ग्रीड, क्रेडुलस गुलिबल, सिचुएशन एंड स्टॉप फिनिश, क्रूसेड जिहाद, कंपेन, होलीवर वारफेयर, कॉन्सर्ट पार्टनर, मेरे कॉन्सर्ट हैं, चेस्टाइज करना, अपग्रेड करना, वार्न करना, चेतावनी देना, कॉम्प्लासेंट करना, सेटिस्फाइड करना। तो कॉम्प्लेन जो होता है, कॉम्प्लेन, तो कॉम्प्लेन पियोगे तो मतलब हेल्थ सही रहेगी, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, जिसकी हेल्थ से उसका सब कुछ सही। तो कॉम्प्लेन पियोगे तो कैसे रहोगे, सेटिस्फाइड रहोगे, कॉम्प्लेसेंट सेटिस्फाइड। उसके बाद कंजक्चर करना, गैस करना, किसी चीज़ को गैस करना, कंपनशेट करना, मेकअप फोर करना, क्यूरियस इंक्विजिटिव, क्यूरियस इंक्विजिटिव, उत्सुक जो क्वेश्चन पूछता है, कैंडिड ऑनेस्ट, कैंडिड ऑनेस्ट, क्रेडिबल बिलीवेबल, कॉमेंसुरेट प्रोपोर्शनेट, कोर्स, कोर्स करना क्या है, रफ करना, क्लैंडस्टाइन सीक्रेट, कॉम्पिटेंट एफिशिएंट होता है, केयर करना, कंसर्न करना, कॉम्प्रिहेंसिव इंक्लूसिव, क्लैंडस्टाइन सीक्रेटली, कंपैशनेट सिंपैथेटिक, क्लोन करना, अकेले में करता हूँ, कॉपी करता हूँ, कॉन्डोन करना, प्लीज़ कॉन्डोन मी, कहते नहीं प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, तो प्लीज़ कॉन्डोन मी, इसे यूज़ करना प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली से यूज़ करोगे ना, प्लीज़ कॉन्डोन मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई बीसीच यू, मैंने बताया था कल आपको कि मैम किसी की रिक्वेस्ट करते हैं तो आई रिक्वेस्ट यू या आई बैग यू, या एक नया वर्ड आई बीसीच यू, एक नया वर्ड आई बीसीच यू। तो ऐसे ही फॉरगिव, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ कॉन्डोन मी। ये आपको मैंने बताया था इक्विपमेंट्स, तो इक्विपमेंट्स क्या होता है, एक्वाट्रीमेंट्स होता है, जो उसको ताज एड ऑन किया था, ब्यूटीफाई किया था उसको, जो एक्ट्रेस होती है आपकी, जो आपकी मानुषी छिल्लर 2019 में बनी थी, आपकी जो मिस वर्ल्ड बनी थी, तो उसको जो प्रीवियस जो थी 2018 में जो मिस वर्ल्ड बनी थी, उसने उसको एड ऑन किया था मानुषी चिल्लर को। और आपकी मिस इंडिया सुमन राव बनी थी राजस्थान की, तो उसको भी एड ऑन किया था जो प्रीवियस थी। उसके बाद में जो मतलब जिस चीज़ से तासीर करते हैं उसे एक्वाट्रीमेंट्स इक्विपमेंट्स बोलते हैं। तो मतलब बहुत अच्छी चीज़ है ये, याद रहेगी तो आपको मतलब काफ़ी इंप्रूवमेंट लगेगा अपने आप में कि एक्विपमेंट्स एक्वाट्रीमेंट्स होता है, किसी को एड ऑन करना, ब्यूटीफाई करना, काजोल कॉक्सिंग करना, एंटाइज फैसिनेट करना जो उसका मतलब होता है। और आपका जो होता है किसी को रिक्वेस्ट करोगे तो आई बीसीच यू करोगे, तो आई एम बीसीचिंग यू, मतलब बहुत अच्छा एक अच्छा लेवल है। तो कमाउफ्लेज करना, डिस्गाइज करना, कॉन्क्यूरेस एग्रीमेंट हो गया, समझौता हो गया, और आपका सीज हो गया, स्टॉप हो गया, कैंसिल एबॉलिश हो गया, चेंज एल्टर हो गया, डिस्टर्बेंस हो गया, कमोशन हो गया आपका। उसके बाद में आपका कल्यूमिनेशन हो, क्लाइमेक्स हो गया। क्लाइमेक्स मतलब किसी भी चीज़ का टॉप अपेक्स जो होता है, पराकाष्ठा होती है, उसे कल्यूमिनेशन कहते हैं। यहाँ पे मीनार वर्ड आ रहा है, मीनार, MIN मीना, तो मीना में मीनार वर्ड आ रहा है, तो क्लाइमेक्स हो गया, कमोशन डिस्टर्बेंस हो गया। कॉडल करना, प्रोटेक्ट करना, जो कोड होता है क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कैंटरकिरस, कैनवर्ड, किंगफिशर, क्वेरलसम हो जाएगा। कोलोसल गिगांटिक, काउंटरफिट फेक, कॉन्सेंसस यूनानिमिटी। सर्कल क्या होता है, राउंड अबाउट होता है। काजुअल करना, फ्लैटरिंग करना, कॉक्सिंग करना, इंडिविजुअल करना, स्वीट टॉक करना। कॉन्जर्वेशन करना, प्रिजर्वेशन करना, संरक्षण करना। कॉन्ग्रीगेशन असेंबली करना। तो अब हम अपना डी स्टार्ट करते हैं।
यहाँ से। तो देखिए जो डी होता है, डी अर्थ, डी अर्थ माने होते हैं किसी चीज़ की कमी, यानी पॉजिटिव, यानी शॉर्टेज। तो शॉर्टेज मतलब होता है डी अर्थ। तो देखिए जब किसी की मतलब डेथ हो जाती है तो लाइफ की उसके पास कमी, तो मतलब डी एंड हो जाता है लाइफ का। तो शॉर्टेज हो जाएगी हर एक चीज़ की। तो डी अर्थ मतलब शॉर्टेज, यहाँ से याद हो जाएगा ये। डी अर्थ हो गया, डे शॉर्टेज हो गया, पॉजिटिव बताया था, स्कारसिटी, लैक। अगला वर्ड है डेक्रीपिट। डेक्रीपिट मतलब होता है कमज़ोर चीज़। डेक्रीपिट मतलब कमज़ोर चीज़, मतलब आप ये कह सकते हो कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा वीक है, दुर्बल है, दुर्बल, फटा पुराना, जीर्ण, निर्बल, घिसा हुआ, फीबल, कमज़ोर, अशक्त, दुर्बल, उसे जो है आपका फीबल कहेंगे। तो देख लो, देख रहे कैसे पिटा हुआ है वो, देख रहे कैसे पिटा हुआ है वो। तो डेक्रीपिट मतलब देख रहे कैसे पिटा हुआ है वो, तो फीबल हो गया। अगला वर्ड है आपका डिकोय। डिकोय, डिकोय मतलब होता है प्रलोभन देने वाला व्यक्ति, एंटाइज करने वाला व्यक्ति, जो फुसलाता है, जो किसी को लुभाता है अपने जाल में, तो उसे डिकॉय बोलते हैं, डिकॉय पर्सन। तो मतलब ट्रैप, इसे जाल बोलते हैं, जाल, किसी को अपने जाल में फंसाना तो फिर डिकॉय करना। तो दिस पर्सन डिकॉयड मी, इस व्यक्ति ने मुझे अपने जाल में फंसाया। तो दिस पर्सन ट्रैप्ड मी, दिस पर्सन डिकॉयड मी, सेकेंड फॉर्म। तो डिकॉय करना, ट्रैप करना। ट्रैप एक मूवी भी थी, एक जाल, एक मूवी आई थी उसका जाल द ट्रैप, उस मूवी का एक टैग लाइन थी, सनी देओल की मूवी आई थी एक, जाल द ट्रैप। तो ट्रैप मतलब जाल, तो डिकोय, डिकॉयड। तो अगला वर्ड है डिस्टिंक्ट करना। डिस्टिंक्ट मतलब क्लियर। अब कोई व्यक्ति डिस्टिंक्शन लेके आया पेपर में अपने, अपने एग्जाम में डिस्टिंक्शन लेके आया, तो डिस्टिंक्शन लेके आया तो उसमें क्लियरली लिखा होता है इसका ए ग्रेड आया है, बी ग्रेड आया, ऐसे डी, डी मतलब डिस्टिंक्शन। तो वो चीज़ एग्जाम में क्लियर लिखी होती है। तो डिस्टिंग मतलब क्लियर। अगला वर्ड है डिंगी। डिंगी क्या होता है? डिंगी होता है आपका ड्रैब। ड्रैब मतलब होता है गंदा, जो फीका, गंदला जिसे बोलते हैं उसे ड्रैग बोलते हैं। तो उसे जो है डिंगी मतलब जो दिन पे दिन, मतलब क्या बताऊँ आपको मैं, इसका जो डिंगी का आप याद कर लेना कि डिंगी मतलब ड्रैब होता है। देखिए मलिन, मैला, ड्रैब, धूसर, ग्लूमी, डर्टी, डल। तो डिंगी वही होता है, अब तो याद हो गया होगा आपको कि डिंगी माने ड्रैब होता है। हाँ याद हो गया, डिंगी माने ड्रैब होता है आपका। अगला होता है डिस्क्रीट करना। डिस्क्रीट मतलब क्या होता है? केयरफुल, जो किसी के प्रति चौकस रहता है, सावधान रहता है, सतर्क रहता है, उसे डिस्क्रीट बोला जाता है। तो जुडिशियस, कॉशियस, विजिलेंट, डिस्क्रीट। अगला वर्ड है आपका डिस्पर्स करना। डिस्पर्स मतलब होता है इजेक्ट करना, किसी भी चीज़ से निकालना या बिखेरना। जैसे आपका टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब प्रकाश एक प्रिज्म में से गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इसे विबियोर बोला जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का बिखराव बोलते हैं, उसे डिस्पर्शन बोलते हैं। तो डिस्पर्शन मतलब वहीं से निकला, ये इजेक्ट करना, निकालना। अगला बड़ा आपका डेफिनेट करना। डेफिनेट मतलब होता है आपका कंप्लीट करना। कंप्लीट मतलब होता है निश्चित, निसंदेह, स्पष्ट, पुख्ता, निश्चित करना, कंप्लीट करना, टोटल करना, होल करना, एब्सोल्यूट करना। डेसिमेटेड होता है डेस्ट्रॉय करना किसी चीज़ को, डेस्ट्रॉय करना किसी चीज़ को। डेसिमेटेड मतलब होता है डेस्ट्रॉय करना किसी चीज़ को। तो डी से डेस्ट्रॉय, डी से डेसिमेटेड, डी से डेस्ट्रॉय, डी से डेसिमेटेड। डिवास्टेशन भी वही होता है जो देवा का स्टेट था, एक मूवी आई थी देवा वाली। तो देवा का जो स्टेट था उसने क्या करता, अपने सब जगह विनाश कर दिया, डिस्ट्रक्शन कर दिया था। उजाड़, तबाही, डिस्ट्रक्शन, र्यून, हैवोक, डेपिटेशन। देवआउट क्या होता है? पायस होता है, पवित्र होती है। जो जो देवों की भूमि कैसी है, देखिए मैं बढ़ा रहा देव, डी ई वी, देव। देवों की भूमि कैसी होती है? पवित्र होती है, पायस होती है। अगला वर्ड है डिमिनिश करना।
डिमिनिश मतलब होता है रिड्यूस करना, किसी को रिड्यूस करना। अगला होता है डेस्पेयर। डेस्पेयर क्या होता है? डेस्पेयर होता है होपलेस, निराशा इसे बोलते हैं। कोई व्यक्ति होपलेस हो रहा है मतलब उसे निराशा है इस चीज़ की। कैसे होगा? तो डेस्पेयर मतलब होता है निराशा, मायूसी, हताशा, उदासी, उदास होना, होपलेस, ग्लूम, डेस्पिरेशन, डेस्पोंडेंसी। तो डेस्पेयर मतलब होता है आपका होपलेस। अगला वर्ड है डिलीजेंट। देखिए डिलीजेंट मतलब होता है इंडस्ट्रियस, जो पर्सन किसी भी चीज़ को पूरे दिल से करता है, अपने दिलो जान से करता है, डिलीजेंट कहलाता है। इंडस्ट्रियस, डिलीजेंट मतलब परिश्रमी, उद्यमी, मेहनती, अव्यवसाय, इंडस्ट्रियस, कर्मण्य, कर्मशील, परिश्रमी, हार्ड वर्किंग, असिडुअस, पेनिस्टेकिंग। अगला वर्ड है डेजल्ट्री। डेजल्ट्री होता है आपका असंगत, अनियमित, असंबद्ध, बेमेल, जो रैंडमली किसी काम को कर ले। तो रैंडम का मतलब होता है डेजल्ट्री। मतलब इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है ये कि जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते हो या कुछ चीज़ आप फाइंड करते हो, तो आप रैंडमली वहाँ पे सर्च कर देते हो कि भाई ये देख लूँ, ये देख लूँ, ये देख लूँ। तो रैंडमली मतलब एकदम से कोई चीज़ आप सडनली देखते हो, मतलब तो उसे रैंडम बोला जाता है। तो एक्चुअली इसके लिए एक वर्ड होता है डेजल्ट्री। तो डेजल्ट्री मतलब होता है वही रैंडम। तो डिसगस्ट याद रहेगा ये, रैंडम, रैंडमली, डेजल्ट्री, डिसगस्ट। डिसगस्ट मतलब होता है लॉथिंग करना, बहुत ही डिस्कसिंग, जो गुस्सा, प्रबल अनिच्छा जो होते हैं, घृणा करना। तो नेगेटिव सेंस यहाँ पे ये डिसगस्ट करना, लॉथिंग करना। अगला वर्ड है डिल्यूजन करना। डिल्यूज मतलब होता है इल्यूजन करना। डिल्यूजन मतलब होता है इल्यूजन करना, इल्यूमाइन करना किसी चीज़ को, धोखा देना। डिल्यूजन वही, डिल्यूजन धोखा, शांति, भ्रम, छलावा। डिराइव करना, मैंने चीज़ ये ड्राइव की है, मैंने चीज़ ऑप्टेन करी, गेट करी है। तो ड्राइव मतलब उत्पन्न करना, ऑप्टेन करना। डिके करना, डिके मतलब क्या है? डेक्लाइन करना, क्षय करना, अपक्षय करना, अपकर्ष करना, कोरोड करना, पेरिश करना, स्पॉइल करना। तो डिके मतलब होता है डेक्लाइन करना। देखिए ऐसा है, मान जा वरना अभी कर दूंगा हंसा खरा पानी। तो डिके मतलब यहाँ से याद हो जाएगा, डिके मतलब डिके मान जा वरना भी कर दूंगा खाना पानी। तो डिफ़र करना, पोस्टपोन करना, अच्छा वर्ड है ये भी। डिफ़र करना, पोस्टपोन करना। डेलिबरेटली, डेलिबरेटली मतलब क्या होता है? इंटेंशनली, जो किसी चीज़ की इंटेंशन होती है डेलिबरेटली बोला जाता है उसे। अगला वर्ड है आपका डेलिबरेटली, जानबूझकर, जो उसकी इंटेंशन होती है। डिलज मतलब होता है फ्लड करना, फ्लड होती है जल प्रलय। तो अब देखिए आप कि फ्लड यहाँ पे वर्ड आ रहा है लिखा हुआ, तो सबको पता है कि बाढ़ का मतलब फ्लड होता है। लेकिन अब मुझे एक चीज़ ये बताओ कि आप में और अब में, आप में और उन सब में क्या फ़र्क है? भाई सबको पता है कि फ्लड का मतलब बाढ़ होता है। बाढ़ तो हर एक मतलब जो बाहर सब्जी बेच रहा है ना उसको भी पता है कि बाढ़ का मतलब जल प्रलय होता है। फ्लड उसको पता होगा जो थोड़ा पढ़ लिख गया होगा थोड़ा बहुत। लेकिन ये जो डिलुज वर्ड आ रहा है, डिलज, ये बात किसी को नहीं पता। वही चीज़ हमें सीखनी है कि जो हमारा जो डेल्यूज वर्ड होता है उसका मतलब जल प्रलय होता है। ठीक है? तो कहीं भी अगर आपको हिंदू के पेपर में या टाइम्स ऑफ इंडिया के पेपर डिलज लिखा हुआ आ जाए कहीं पे, DELUGE, तो उसका मतलब फ्लड याद रखना कि डेल्यूज का मतलब फ्लड होता है। याद कैसे करेंगे इसे? देखिए यहाँ पे एक, देखिएगा आप, एक वर्ड आ रहा है डेल, DEL, डेल। तो जो डेल वर्ड आ रहा है इसका क्या मतलब है? जो डेल, एक तो आपका लैपटॉप भी है और बहुत ज़्यादा, या एक जो डेल कंपनी है उसके पास पैसों की प्रलय आ रही है, मतलब उसके पास बहुत पैसा है, पैसों के उसके पास बाड़ी बाढ़ आ रही है क्योंकि आए दिन लैपटॉप बिकते हैं, डेल सबसे फेमस कंपनी है। तो वहाँ से याद हो जाएगा ये आप। तो डेल यूज मतलब होता है फ्लड करना। अगला वर्ड है आपका डिसऑनर करना। डिसऑनर मतलब होता है किसी को इनफेमस करना। सपोज की बात है, जब किसी को डिसऑनर करोगे, किसी का अनादर करोगे, तो सिंपल सी बात है आप उसको इनफेम ही करोगे, फेमस तो करने के नहीं।
इनफेमी करोगे उसको, इनफेमी। आशा, अनादर, चेक। डिस्क्रिमिनेट करना, डिस्क्रिमिनेट करना मतलब डिस्टिंग्विश करना। अभी आपको मैंने एक वर्ड बताया था, डिस्क्रीट करना। बताइए क्या वर्ड है डिस्क्रीट का? डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का क्या क्या मतलब है? डिस्क्रीट का मतलब है केयरफुल, केयरफुल। डिस्क्रीट करना, याद रखना है इसे, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी केयर करते हो तो आप किसी क्या करते हो, आप किसी करते हो डिस्क्रीट। हम अपने पेरेंट्स की क्या करते हैं, हम अपने पेरेंट्स की करते हैं डिस्क्रीट, केयर करते हैं, करते करते। केयर माने कंसर्न भी होता है, कंसर्न भी होता है। तो डिस्क्रीट करना, केयर करना, कंसर्न करना। कॉन्सोर्ट क्या होता है? कॉन्सोर्ट होता है पार्टनर। डेफामेशन क्या होता है? डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रक्शन करना। कॉजोल क्या होता है? कॉक्सिंग करना, एंटाइज करना, फैसिनेट करना। बहुत इंपॉर्टेंट वो बता रहा हूँ आपको मैं। आपको बताता हूँ मैं, डिलज करना क्या होता है? डिलज करना, तो डिलज करना क्या होता है? फ्लड, डैल से बताया था डिलज करना। देखिए आपको थोड़ा आपको मैं समझा दूँ और अच्छे तरीके से। देखिए हमने याद किया सबसे पहले वर्ड एक काजोल। काजोल मतलब क्या होता है? कॉक्सिंग करना या एंटाइज करना या फैसिनेट करना, लुभावना किसी चीज़ को। हमने वर्ड याद किया डेल्यूज, DELUGE। डेल्यूज माने क्या होता है? फ्लड होता है एक तरीके का आपका, जिसे बाढ़ बोलते हैं, फिर डेल्यूज बोलते हैं। हमने वर्ड याद करा डेफामेशन। डेफामेशन क्या होता है? डेफामेशन होता है आपका डिस्ट्रक्शन, यानी विनाश। हमने वर्ड याद करा डेवास्टेशन। डेवास्टेशन क्या होता है? इसका मतलब भी विनाश होता है। हमने वर्ड याद करा सर्क्यूटस। सर्क्यूटस क्या होता है आपका? राउंड अबाउट होता है, यानी गोल धारा। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप इनको पेपर में देखोगे, इस वीडियो को बार बार देखोगे आप और अपने बुक उठा के देखोगे, बार बार उसको रिवाइज करोगे, तो मैं नहीं मानता कि आप इंग्लिश में सिनोनियम में किसी भी पार्ट में आप पीछे रहोगे। मैं एक्सपी बख्शी भी कराऊंगा आपको, उसके भी सिनोनियम देखेंगे और अदर बुक्स की भी देखेंगे। तो मतलब धीरे 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 करके मतलब इंग्लिश पे इतनी अच्छी पकड़ बनाएंगे कि जब आप पेपर देने बैठोगे नेक्स्ट 1 और 2 मंथ में, आपको बड़ी अच्छी फीलिंग होगी। हाँ भाई, मैं जानता हूँ, मुझे आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डेफिनेट मतलब होता है आपको कंप्लीट करना। डेसिमेटेड, डिस्ट्रॉय बताया था ये। डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस, डिजल्ट्री, रैंडम, डिसोनर, इनफेमी। डिस्क्रिमिनेट करना, डिस्टिंग्विश करना। डिबैकल करना, डाउनफॉल करना, डाउनफॉल करना, किसी को डाउनफॉल करना। अगला बात है डेरिजन करना, डेरिजन करना, रिडिकल करना, किसी का उपहास करते हो। तो रिडिकल तो हर एक को पता होगा, बट रिडिकल होता है रिडिकुलसनेस। लेकिन जो डेरिजन है, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, नया वर्ड है डेरिजन करना। उपहास करना, मौकरी करना, डिसडेन करना। और डिबैकल करना, डाउनफॉल करना, सत्यानाश करना किसी का, पतन, डाउनफॉल हो गया, डिबैकल हो गया। तो कैसे याद करेंगे इसे? डिबैकल, तो बैक, बैक कब लगती है? स्कूल में बैक आती है ना, क्लास में फेल हो जाते हैं, तो बैक मतलब डाउनफॉल। और डेरिजन मतलब रिडिकल होता है। डिस्क्रिमिनेट होता है, डिस्टिंग्विश होता है, भेद करना, डिस्क्रिमिनेट करना। प्लीज़ डिस्क्रिमिनेट दिस थिंग्स। तो डिलज फ्लड हो गया आपका, डिसऑनर इनफेमी हो गया, डिस्क्रिमिनेट करना, डिस्टिंग्विश करना, भेद करना, डिबैकल करना, डाउनफॉल करना, और डिरीजन करना, रिडिकल करना। अगला वर्ड आपका डेट्रीमेंटल। देखिए कितना बढ़िया वर्ड है ये। डेट्रीमेंटल मतलब होता है हार्मफुल करना। कुछ चीज़ आपके लिए कठिन है, तो आपके लिए क्या है वो हार्मफुल है, डेट्रीमेंटल है, हानिकर है।
डैमेजिंग है, हर्टफुल है, प्रिजुडिशियल है, परनिशियस है, डिस्ट्रक्टिव है, इमिकल है। डलसेट मतलब क्या होता है? स्वीट, मधुर, जो कानों को प्रिय लगे, प्लीजेंट लगे। डिस्पैरिटी होती है आपका डिफरेंस करना, डिफरेंस करना, असमानता करना, इसे बोलते हैं हम डिस्पैरिटी, डिसिमिलैरिटी। अगला वर्ड है आपका डेस्पोंडेंट, ये होता है आपका डिजेक्टेड, मतलब उदास, जो जिसका देश चला जाए कहाँ पे? पौंड में। पौंड क्या हो? तालाब। तो निराशा ही करेगा। डिस्पैरिटी, डिफरेंस, असमानता। डलसेट, स्वीट, डेट्रीमेंटल, हार्मफुल। अगला वर्ड आपको डेस्पिरेशन, डेस्पिरेशन वही होपलेसनेस, निराशा है, होपलेसनेस। डियर मतलब पॉजिटिव, कमी, स्कार्सिटी। डिकैम्प विद करना, मूव करना। कैंप से क्या हुआ है? वो मूव हुआ है। एक कैंप वर्ड आता है, कैंप। तो कैंप क्या? कैंप लगाते हैं आर्मी के लोग, तो वहाँ से चले गए, तो मतलब मूव हो गए वहाँ से, भाग जाना, चंपत हो जाना। डिमाइज मतलब डेथ ही होता है, डिमाइज, डेथ होता है। डिटर करना, हिंडर करना किसी को। ऑब्स्ट्रक्शन जिसे बोलते हैं, किसी को कोई कार्य करने से रोकना, हिंडर करना, अवरोध करना, उत्पन्न करना, रेस्ट्रेन करना, चेक करना। तो डिटर मतलब हिंडर करना, ऑब्स्टेकल होता है। डेजर्ट माने क्या होता है? डेजर्ट माने होता है स्वीट डिश। देखिए, एक तरह का डेजर्ट आपका होता है रेगिस्तान, एक तो ये होता है रेगिस्तान, और एक आपका होता है डेजर्ट, DESSERT। जो आपका डेजर्ट होता है वो आपकी क्या होती है? स्वीट डिश होती है, एक स्वीट डिश। डेजर्ट हो गया मीठा, स्वीट डिश, स्वीटनेस, कन्फेक्शन, उसे डेजर्ट बोला जाता है। अगला बात है डेयरिंग, कोई व्यक्ति कितना डेयरिंग है, कितना करेजियस है, तो याद हो गया आपको। डेमोन्स्ट्रेट करना, किसी को डेमो देना, शो करना, किसी चीज़ को शो करना। डेलिब्रेट करना, जानबूझकर, इंटेंशनल, डेलिब्रेट, इंटेंशनल। तो देखिए हमारा यहाँ पे हमारा डी पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं डी का। तो डी अर्थ माने क्या होता है? कमी, पॉजिटिव, शॉर्टेज बोलते हैं। देख रहे कितना पिटा हुआ लग रहा है, मतलब कितना वीक है ये, फीबल है। डिकॉय करना, ट्रैप, जो जाल होता है। जो कोय होता है, कोय, एक आपका होता है कॉन्वॉय, होता है कॉन्वॉय। देखिए आपको मैं बताता हूँ, एक होता है आपका वर्ड कॉन्वॉय। जो आपका एक कॉन्वॉय होता है ना, ये आपका होता है, एक होता है आपका जो मिलिट्री होता है, मिलिट्री। तो जो मिलिट्री के जो एक वो होता है, मिलिट्री के जो ट्रक होते हैं, जो मिलिट्री के ट्रक एक रोड से जा रहे होते हैं ना, उसे कॉन्वॉय बोला जाता है। तो अब क्या हुआ, उन कॉन्वॉय में अभी देखा आपको, आपका एक पुलवामा अटैक हुआ था वहाँ पे। तो पुलवामा अटैक में बहुत सारे जो आपके मिलिट्री जवान थे सब जो है, जबकि सब सब मारे गए, डेथ हो गए। तो क्या था, वहाँ पे एक जाल बिछा हुआ था, तो यहाँ से आप पकड़ लोगे इसे एग्जाम में। तो डिकोय, डिकोय मतलब कॉन्वॉय, कॉन्वॉय मतलब ट्रैप। जब इसे याद रखो, आपको फिर याद, ये याद रह जाएगा इस चीज़ से। तो डिकोय, कोय मतलब कॉन्वॉय, ट्रैप, मिलिट्री पुलिस पुलवामा अटैक, तो ट्रैप यहाँ से इसका निकल जाएगा। डिस्टिंग क्लियर ही होता है। डिंगी, ड्रैब होता है ये। डिस्क्रीट करना, केयरफुल करना किसी की, आई डिस्क्रीट यू। डिस्पर्स करना, रिजेक्ट करना। डेफिनेट होता है आपका कंप्लीट करना। डेसिमेट, डेस्ट्रॉय होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। डिवास्टेशन, डिस्ट्रक्शन होता है। देवॉट आपका पायस होता है। डिमिनिश आपका रिड्यूस होता है। डेस्पेर, होपलेसनेस होती है आपकी। डिलीजेंट आपका इंडस्ट्रियस होता है। डिजल्ट्री, रैंडम होता है। डिसगस्ट, लॉथिंग होता है, जो आपका अनिच्छा होती है। डेल्यूजन, भ्रम होता है, ल्यूजन जिसे बोलते हैं। डिराइव करना, ऑब्टेन करना। डिके करना, डेक्लाइन करना। डिराइव ऑब्टेन हो गया, डिके डेक्लाइन हो गया। डिफर, पोस्टपोन करना। डेलिबरेटली, इंटेंशनली। डिलज, फ्लड बताया था, बाढ़ हो गया आपका। डिसऑनर करना, इनफेम करना। डिस्क्रिमिनेट, डिस्टिंग्विश करना। डिबैकल, डाउनफॉल करना। और डेरिजन करना, रिडिकल करना। डेट्रीमेंटल करना, हार्मफुल करना। डल सेट, स्वीट होता है। डिस्पैरिटी, डिफरेंस होता है। डेस्पोंडेंट, डिजेक्टेड होता है। डेस्पिरेशन होती है, एक होपलेसनेस होती है। डियर्थ होता है, स्कारसिटी होती है। डिकैम करना, मूव करना। डिमाइज, डेथ होती है।
डिटर करना, हिंडर करना, डेजर्ट करना, मीठा जिससे शर्करा युक्त बोला जाता है, शर्करा युक्त बोला जाता है। डेयरिंग करना, करेजियस, डेमोन्स्ट्रेट, शो करना, डेलिबरेट करना, इंटेंशनल करना। ठीक है जी, आज हम थोड़ा लंबा ले जा रहे हैं, लेकिन करना है इसे। अब ई करेंगे। देखिए एपिटोम क्या होता है? एपिटोम होता है टाइप। आपने देखना कि जो आपका जो है अशोक है, अशोक का एक एपिटोम है। अशोक ने जब कलिंग विजय, जब उसने कलिंग का युद्ध जीता था, तो कलिंग युद्ध में जो नरसंहार हुआ था, उस नरसंहार में उसका जो दिल पिघल गया था अशोक का। तो उस समय 13वें शिलालेख में इसका वर्णन किया है। अशोक के 13वें शिलालेख में एक इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ आपको बात, ये जीएस की, कि अशोक के 13वें शिलालेख में उसके कलिंग विजय का वर्णन देखने को मिलता है। तो जो शिलालेख है वो इपिटोम है। इपिटोम का एक तरह का टाइप है, टाइप। टाइप मतलब उसका उदाहरण, एग्जाम्पल, टाइप जिसे बोलते हैं। तो इपिटोम क्या होता है? टाइप होता है। एंटाइज करना, देखिए देखिए क्या था? निशान, निशान, नमूना, किस्म। तो वो क्या था? वो उसका निशान तो था, वो जो इपिटोम था। ये देखिए यहाँ पे लिखा कि उसने जो 13वें जो उसने जो जीता था युद्ध, तो उसने सबका वर्णन उसमें किया था शिलालेख में। तो इपिटोम मतलब टाइप, तो वो उसका निशान तो था ही। एंटाइज करना, वही लुभावना, काजुअल करना, कॉक्सिंग करना, सेड्यूस करना किसी को, इनविजल करना, बिलीगाल करना। तो एंटाइज मतलब एल्योर करना। एविडेंट मतलब जो प्रत्यक्ष होती है चीज़, ओब्वियस होती है वो चीज़, जाहिर करना, प्रकट करना। क्लियर, अपरेंट, प्लेन। इवेंचुअल होता है अल्टीमेट, जो अल्टीमेट चीज़ होती है आपकी, संभावित, अंतिम चीज़, इवेंचुअल। इवेंचुअल ये मेरा लास्ट इवेंट है, ये मेरा लास्ट इवेंट है। इवेंचुअल, फाइनल, लास्ट, लेटर। एग्जाम्पशन करना, एग्जाम्पशन मतलब इम्यूनिटी, क्षमा करना, छूट करना। आपकी अभी अभी क्या हुआ इसको बताता हूँ आपको मैं। 4 दोस्तों ने कोई क्राइम कर दिया, तो जज ने उनमें से किसी एक बंदे को एग्जैम्प्ट कर दिया। एग्जाम मतलब उसको माफ़ी से, उसको माफ़ी दे दी उन्होंने। तो उन्होंने क्या दे दी उन्हें? जज ने उनको इम्यूनिटी पावर दे दी, इम्यूनिटी। तो एग्जाम्पशन मतलब इम्यूनिटी। अगला वर्ड है इलूसिव करना। इलूसिव मतलब होता है बफलिंग करना। बफलिंग मतलब टाल मटोल करना, भटकाना, भ्रांतिजनक। बफलिंग करना, वेव करना, इनडेफिनेट करना, उसे इल्यूसिव बोला जाता है। अगला वर्ड है इमेंसिपेट करना। इमेंसिपेट मतलब होता है बंधन मुक्त करना, दासा मुक्ति करना, लाइब्रेट करना, स्वतंत्र करना। तो इमेंसिपेट मतलब होता है स्वतंत्र करना। इतना अच्छा वर्ड है, इतना अच्छा वर्ड है, देखो यहाँ पे। इमेंसिपेट करना मतलब जो हमारा इंडिया हुआ था ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो हमारा इंडिया था, ये इंडिया जो है इमेंसिपेटेड, इमेंसिपेटेड ऑन 15 अगस्त 1947। क्या मतलब है कि जो हमारा इंडिया हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को इमेंसिपेटेड मतलब आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, दासों मुक्ति स्वतंत्र हुआ था। तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा आपको यहाँ पे। इमेंसिपेटेड मतलब लाइब्रेट करना। अगला वर्ड है आपका एफिगी। एफिगी मतलब होता है पुतला, प्रतिमा, प्रकृति। तो उसका मतलब डमी। तो फिग्गी, एक फिग्गी, चलो फिग्गी, एफिगी आता नहीं, एक फिग्गी याद नहीं आ रहा मेरे, लेकिन एफिगी मतलब ये होता है, यहाँ से याद कर लो उसे, पिग्गी। तो जो पीक होता है, पीक एक टॉय होता है, टॉय, तो उसका पुतला, डमी। तो एरोनस मतलब क्या होता है? मिथ्या मतलब इनएक्यूरेट जो होता है, जो गलत होता है। हमें एंटरप्राइजिंग करना, फाइंड आउट करना, द न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग, एंटरप्रेन्योर जो होता है। एपिडेमिक, पेंडेमिक जो वाइड स्प्रेड है, उसे महामारी बोला जाता है, एपिडेमिक। इवेंचुअली, फाइनली, इवेंचुअली, फाइनली। एंड एमिट करना,
एमिट करना, प्रकाश करना, द्रव, ध्वनि निस्तारित करना, इजेक्ट करना, फॉरवर्ड करना, एस्ट्रिकेट करना, फ्री करना किसी को, इमेंसिपेट करना, एस्ट्रिकेट करना, सब एक मतलब ही है इसका। लाइब्रेट करना, लेट लूज करना, रेस्क्यू करना। तो इमेंसिपेट करना, रेस्क्यू करना, लाइब्रेट करना, फ्री करना, एमिट करना, वो एस्ट्रिकेट करना, सबका मतलब एक ही है। एनिमिटी होता है हॉस्टिलिटी, शत्रुता, वैर, द्वेष, शत्रुता की भावना। हेट्रेड, एग्जोटिक होता है आपका अट्रैक्टिव, विदेशज जिसे बोलते हैं अट्रैक्टिव होता है ये। एनकाउंटर्ड होता है फेस्ड, जिसे एनकाउंटर कर देते हैं। इवेड होता है अवॉइड, अवॉइड करना किसी को, इवेड करना। एंग्रोज करना मतलब एब्जॉर्ब करना किसी को, एब्जॉर्ब कर देना। एस्केटिस जॉय होता है। एक्सोनरेट करना, अब केस सोल्व हो गया तो उसे फ्री कर दिया, निर्दोष करना, एक्सोनरेट करना। एक्सक्यूसाइड मतलब होता है आपका वंडरफुल करना, उत्कृष्ट करना, अति उत्तम। एल्यूड करना, अवॉइड करना। स्पियोने मतलब स्पाइंग, जासूसी करना। एनिग्मा मतलब पजल करना। इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबल। एरोडाइट मतलब स्कॉलरली। एग्जॉर्ड मतलब पुश करना, किसी को पुश करना। एनलार्ज एक्सेप्ट करना। एनिग्मेटिक पजलिंग होता है। एक्सप्लिसिट क्लियर होता है। तो ये हमने ये तक कंप्लीट कर लिया है। उसका क्विक रिवीजन करता है ई वाले का। तो बीटों में बताया आपको मैंने, अशोक तो टाइप होता है उसका ये। एंटाइज, एल्यूर, फैसिनेट करना। एविडेंट मतलब ओबियस, क्लियर है ये। इवेंचुअल मतलब अल्टीमेट, मेरी ये संभावित है ये, इवेंचुअल अल्टीमेट। बाकी एग्जाम्शन होता है आपका इम्यूनिटी, एग्जाम्ड कर दिया जज ने उसे। इल्यूसिव होता है आपका बफलिंग करना, टाल मटोल करना। इमेंसिपेट, लिबरेट करना। एफी की डमी होता है। इरोनस जो इनएक्यूरेट होता है। एरर यहाँ पे देखो बढ़ा रहा है एरर, तो एरर मतलब इनएक्यूरेट। एंटरप्राइजिंग जो व्यक्ति नई नई चीज़ें करता है, न्यू थिंग करता है। एपिडेमिक, पेंडेमिक जिसे बोलते हैं, वो कोरोना वायरस पेंडेमिक था, वाइड स्प्रेड था। इवेंचुअली है ये, फाइनली है, अंततः। एमिट करना, डिस्चार्ज करना किसी को। एमिट स्वतंत्र करना, बंधन मुक्त करना, डिस्चार्ज करना किसी को। एस्ट्रिकेट करना, किसी को फ्री करना। एस्ट्रिकेट, इमेंसिपेट करना, एस्ट्रिकेट करना, फ्री करना। एनिमिटी, हॉस्टिलिटी हो गया आपका, मिलाइज हो गया। एक्सोटिक, अट्रैक्टिव हो गया आपका। जो आपका टॉक्सिक चीज़ें होती हैं वो क्या करते हैं, आपको अट्रैक्ट करती हैं। एनकाउंटर करना, फेस्ड करना। एनकाउंटर करते हो किसी को, आप फेस ही तो करते हो। इवेड करना, अवॉइड करना, वादे को अवॉइड कर दिया, पहले तो वादे किए फिर अवॉइड कर दिया वादों को। एंग्रोज करना, किसी को एब्जॉर्ब करना अपने अंदर, किसी को एब्जॉर्ब करना अपने अंदर, एंग्रोज करना। एस्केटिस जॉय, एक्सोनरेट करना, एब्जॉल्व करना। तो जज ने अब केस सोल्व हुआ था, उसको फ्री कर दिया, तो एक्सोनरेट हो गया। एक्सक्यूसाइटिंग करना, वंडरफुल, ये तो एग्जीक्यूट, अति उत्तम है, उत्कृष्ट है। एल्यूड करना, एल्यूड, अवॉइड, तो अभी आपको बताया था मैंने अवेड, इवेड, ये देखिए इवेड ये रहा, तो इवेड मतलब अवॉइड हो गया, और एल्यूड हो गया, अवॉइड हो गया। स्पियोनेज मतलब जासूस होता है, स्पाई से बोलते हैं। एनिग्मा पजल होती है, पजलिंग बोलते हैं। इलास्टिक आपका होता है जो फ्लेक्सिबल, जो इलास्टिक होते हैं फ्लेक्सिबल होता है। इरोडाइड क्या होता है आपका, स्कॉलर होता है, विद्वान, संस्कृत। एक्सोड क्या होता है आपका, पुश होता है। एम्ब्रेस करना, एक्सेप्ट करना। एनिग्मेटिक, पजलिंग करना। एक्सप्लिसिट होता है क्लियर, तो शर्ट जो पीली हो गई, कड़ी बिखर गई शर्ट पे, तो शर्ट क्या हो गई, क्लियर, पीली हो गई, तो पीली चीज़ तो क्लियर दिखेगी। तो एनिग्मेटिक, पजलिंग, तो हमने यहाँ पे अपना, यहाँ पे हमने ये तक हमने अपना पार्ट क्लियर कर लिया। तो गाइस देखिए हमने कितना सारा अपना कवर करा आज, और कल परसों से हम 3 दिन से लगे हुए हैं अपना करने में। तो आपको देख केयर माने कंसर्न एकदम याद। कॉन्ट्राबैंड, स्मगल्ड, कंजक्चर गैस, कॉन्वेजर, डिस्क्रिमिनेटिंग जज, बोस्ट्रस,
आपका होता है नॉइजी, मतलब ब्लिस्टर, रेडिकुलस, एब्सर्ड होता है रेडिकुलस। तो देखिए कितना मतलब अच्छा लग रहा है इस चीज़ को याद करने में कि काजोल, कॉक्सिंग, एंटाइस फैसिनेट, डिलज, फ्लड, डिफॉर्मेशन, डिस्ट्रक्शन, डिवास्टेशन, विनाश, सर्कुटस, राउंड अबाउट। तो इतने इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। तो अभी हम रखते हैं, फिर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे से ई, एफ, जी, एच, आई एंड जे, ये मैं कवर कराता हूँ। फिर इसका एक टेस्ट लेंगे तो फिर हमारे सिनोनिम ये ख़त्म हो जाएंगे। सो गाइस देखने के लिए थैंक्स, बाय, गुड नाइट।